हेलो बच्चों, वेलकम टू आरएलबी एग्रीकल्चर क्लासेस। मैं आपकी प्रियांशी मैम और आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, हॉर्टिकल्चर। और इसको हम सीक साइंस के नाम से भी जानते हैं। इसमें आज हम जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो मैंगो के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि हम आम के नाम से जानते हैं, जो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद होगा। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो बच्चे 12th में हो या फिर यूजी पीजी के स्टूडेंट हों या फिर सीयूईटी या किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों। उन सबके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए पहले जान लेते हैं कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि हॉर्टिकल्चर जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा से लिया हुआ है। तो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है हॉर्टेस। हॉर्टेस का मतलब होता है गार्डन प्लांट। और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन या फिर कल्चर, जिसका मतलब जिसका जिसका कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। और टोटल मतलब समझिए तो गार्डन प्लांट्स का कल्टीवेशन। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम गार्डन प्लांट का कल्टीवेशन करते हैं, उनके रख रखाव और उनका कैसे उनको लगाना है, कैसे उनकी केयर करनी है, फिर कैसे उनको स्टोर करके मार्केट तक पहुंचाना, इन सबका अध्ययन हम हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। हॉर्टिकल्चर की कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है, जैसे सबसे पहले आता है हमारा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ फ्रूट क्रॉप। जितनी भी हमारी फल वाली फसल होती है उसका हम अध्ययन करते हैं। यहाँ क्रॉप से मतलब है पेड़ का। जैसे हमारा मैंगो हो गया, ये जितने भी फलदार वृक्ष होते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं पोमोलॉजी में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम फ्रूट क्रॉप का अध्ययन किस में करते हैं या फिर पोमोलॉजी में किस चीज का अध्ययन होता है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। फिर हमारा आता है फ्लोरिकल्चर, जिसमें हम कल्टीवेशन करते हैं अपने फ्लावर्स की। कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, इसकी स्टडी हम फ्लोरिकल्चर में करते हैं। जब हम बीएससी हॉर्टिकल्चर से करते हैं और उसके बाद अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट से स्पेशलाइजेशन करना होता है तो हॉर्टिकल्चर की ये सारी ब्रांचेस होती हैं, तो हम इसमें अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। फिर हमारा आता है ओलोरिकल्चर, जिसमें हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं। कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, ये क्वेश्चन आपका नाबार्ड में 2011 में पूछा भी गया था। इसके बाद हमारा होता है कुछ है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लैंड इसमें क्या करते हैं हम लोग, जितने भी लैंडस्केप के हमारे प्लांट्स होते हैं, जैसे ट्रीज हो गए, प्लांट हो गया, श्रब्स हो गया, या जितने भी हर्बिशियस पेरिनियल प्लांट होते हैं हॉर्टिकल्चर के जिसकी कैटेगरी में रखे जाते हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। सच एज प्लांट, श्रब्स, सुरफिक्स, हर्बिशियस, पेरिनियल, इन सबकी स्टडी हम लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर में करते हैं। इसके बाद हमारा आता है पोस्ट हार्वेस्ट हॉर्टिकल्चर। ये एक ऐसी फील्ड होती है हॉर्टिकल्चर की जिसमें हम हार्वेस्टिंग के होने के बाद कैसे हम फलों की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं और लंबे समय तक उनको खराब होने से बचा सकते हैं, स्टोरेज कैसे कर सकते हैं, या उसके हम क्या
बना सकते हैं, जैसे हमारा जैम हो गया, जेली हो गया या शरबत वगैरह। उनके उनके और क्या-क्या हम बाय प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं और उनका प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, वो सब हम पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग या पोस्ट हार्वेस्ट हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। रिलेवेंट टू क्रॉप हार्वेस्टिंग, मेंटेनिंग their quality, reducing spoilage, etc। ये तो हमारा हॉर्टिकल्चर का कुछ बेसिक था जो हमने यहाँ पे समझ लिया। अब हम अपने फसल पे आते हैं। सबसे पसंदीदा सबका जो फल होता है वो हमारा आम होता है, और मैंगो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी हॉर्टिकल्चर की क्रॉप है, जिसे हमारे एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। अब जानते हैं हम लोग मैंगो के बारे में। इसका बॉटनिकल नेम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका। इसकी इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही है। फल सबको बहुत पसंद होता है। इसके बाद इसकी पत्तियां पूजा पाठ में इस्तेमाल की जाती हैं। इसकी लकड़ी हवन में इस्तेमाल की जाती है। तो इसका हर एक पार्ट बहुत ज्यादा ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, हमारे रीजनल और हमारे एडिबल पर्पस के लिए भी। इसके बाद इसकी फैमिली है एनाकार्डेसी। ओरिजिन प्लेस है इंडो बर्मा। इसका टाइप ऑफ फ्लावर कैसा होता है? टाइप ऑफ फ्लावर, ये सारे पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेल होगा एंड हर्मा फोराइट। या तो मेल आपको मिलेगा या हर्माफोराइट, जिसमें फीमेल और मेल दोनों एक ही फ्लावर में आपको देखने को मिलेंगे, तो उसको हम हर्मापोलाइट बोलते हैं। टाइप ऑफ पॉलिनेशन की बात कर ले कि कौन सा पॉलिनेशन होता है इसमें, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। फ्रूट टाइप की बात कर ले। अभी तो हमने फ्लावर टाइप की बात किया, फ्रूट टाइप में देख लेते हैं। इसका फ्रूट टाइप होता है फ्लैशी ड्रूपी। मैंगो में सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट में विटामिन ए कंटेंट रहती है। इट कंटेन हाईएस्ट विटामिन ए। उसके बाद हमारे पपाया में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाई जाती है। इसके जो करनाल्स होते हैं, इसके सीड, इसमें लगभग प्रोटीन का जो कंटेंट होता है करनाल सीड कंटेन प्रोटीन 9.5% तक इसके करनाल में प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद टोटल सॉल्युबल गुड मैंगो वेराइटीज कंटेन 20% TSS, मतलब टोटल सॉल्युबल सॉलिड, और इसको शुगर भी कहते हैं, शुगर कंटेंट। जो अच्छी वैरायटियों में 20% तक TSS पाया जाता है। अगर इसकी सॉइल की बात की जाए तो सबसे अच्छी सॉइल इसमें कल्टीवेशन के लिए होती है एलोवियल सॉइल। इसीलिए ये बहुत ज्यादा यूपी बेल्ट में, जो कि आपके मलिहाबाद वाला हिस्सा है, वहां पे सर कल्टीवेशन बहुत अच्छा देखने को मिला है। और हमारे यूपी में सबसे ज्यादा फेमस मलिहाबाद के ही आम होते हैं। एलोवियल टू लेटराइट सॉइल,
ब्लैक सॉइल इसके लिए सही नहीं है। ब्लैक सॉइल में से कभी नहीं लगाया जाता है। एक्सेप्टेड ब्लैक कॉटन सॉइल हैविंग पुअर ड्रेनेज। पीएच की बात की जाए इसके, तो हल्का सा ये खट्टा होता है खाने में, स्लाइटली एसिडिक। इसका जो पीएच होना चाहिए वो 7.5 से ज्यादा या उसके आसपास होना चाहिए। टेम्परेचर की बात कर लेते हैं हम कि अलग अलग स्टेजेस में इसका क्या क्या टेम्परेचर होना चाहिए। आइडियल टेम्परेचर फॉर आइडियल टेम्परेचर फॉर कल्टीवेशन 24 से 27 डिग्री सेल्सियस, ये इसका आइडियल टेम्परेचर है कल्टीवेशन के लिए। इसके बाद टेम्परेचर फॉर डिफरेंट वेराइटीज is ideal for storing, तो वो तकरीबन 5 से 16 डिग्री सेल्सियस बहुत अच्छा माना जाता है। इट इज हाईली इट इज हाईली ससेप्टेबल टू लो टेम्परेचर इंजरीज। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो होगा तो इसके लिए ये सही नहीं होगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो हमारा फसल है, तो हमारा जो मैंगो की क्रॉप है, लॉस ऑफ फ्लेवर, उसमें कोई स्वाद नहीं आएगा, फ्लेवर खत्म हो जाएगा। एंड डेवलपमेंट ऑफ अनडिजायरेबल softening are major symptoms। अलग गंदा तरीके का मुलायम जैसा आपको लगता है, पर वो अच्छा नहीं होगा खाने के लिए। वो एक सिम्टम्स है कि इसको चिलिंग टेम्परेचर पे या इतना चिलिंग इंजरी हो चुकी है। चिलिंग इंजरी का मतलब है कि इसको इतना ज्यादा तापमान में रख दिया या काफी दिन से लिए लो टेम्परेचर पे, जिससे इसमें नुकसान हुआ है। मेजर सिम्टम्स ऑफ चिलिंग इंजरी। इसके बाद है ऑप्टिमम स्टोरेज टेम्परेचर। ऑप्टिमम स्टोरेज टेम्परेचर वो लगभग 13 डिग्री सेल्सियस। इसकी हाइड्रो कूलिंग की जाती है। बारह से 15 डिग्री सेल्सियस पे। और एंड होल्डिंग फॉर 2 वीक, और 2 वीक के लिए इसको होल्डिंग के लिए छोड़ दिया जाता है एट 15 डिग्री सेल्सियस, जिससे कि हमारे फल की जो लाइफ है वो इंक्रीज होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं प्लांटिंग। सबसे पुराना सिस्टम है और सबसे बेहतरीन सिस्टम इसमें पाया गया प्लांटिंग का, वो है स्क्वायर प्लांटिंग या स्क्वायर सिस्टम, जिसकी स्पेसिंग होती है 10 into 10 मीटर, 100 प्लांट पर हेक्टेयर। इसकी जो प्लांटिंग की जाती है, प्लांटिंग इज एज यूजुअली डन इन
जुलाई से अगस्त में इन रेनफेड एरियाज, जहां पे वर्षा आधारित कृषि होती है, एंड ड्यूरिंग फरवरी मार्च इन इरिगेटेड एरियाज। इसमें ट्रेनिंग होती है जो कि ओल्ड प्लांट में की जाती है, इज डन इन 2 to 3 year old plants. Intercropping can done up to 5 से 6 years in mango orchard. अब इसके बाद कर लेते हैं प्रोपोगेटिंग मेथड्स की, कि इसमें कौन कौन से मेथड प्रोपोगेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोपोगेशन मेथड है हमारा मैंगो में, जो हमारे नॉर्थन इंडिया में सबसे ज्यादा फॉलो होता है, उसको हम बोलते हैं वीनियर ग्राफ्टिंग। ये पूछा जाता है कि कौन सा वीनियर ग्राफ्टिंग मैंगो में कौन सी होती है, या वीनियर ग्राफ्टिंग कौन सी फ्रूट क्रॉप में अच्छे से की जाती है। पहला है वीनियर ग्राफ्टिंग, पॉपुलर मेथड है इसमें इन नॉर्थन इंडिया। इसके बाद इनार्चिंग ग्राफ्टिंग, इनार्ची ग्राफ्टिंग ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है इन साउथ इंडिया। कमर्शियली प्रोपोगेशन के लिए इसको हम साउथ इंडिया में इस्तेमाल करते हैं, इनार्चिंग ग्राफ्टिंग का। इसके बाद है एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग कमर्शियली। प्रैक्टिस्ड इन कोंकण रीजन, महाराष्ट्र। इसके बाद है पॉली एम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक, पॉली एम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक। ये मेथड आपका गोवा में, कुर्नोकन, उलौर, बिलरी, यहाँ पे इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है महाराष्ट्र साइड। इसके जो स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स टेकन 15 से 20 days फॉर जर्मिनेशन। और इनकी जो वाइबिलिटी होती है वो लगभग 30 days की होती है। इसके बाद हम बात करते हैं सीजन्स इन मैंगो। इंडिया में मैंगो जो हमें अवेलेबल होता है, मैंगो अवेलेबल फ्रॉम
मार्च से लेके अप्रैल, सॉरी, मार्च से लेके मिड अगस्त तक, मार्च से लेके मिड अगस्त तक इंडिया में मैंगो देखने को मिलता है। इसके बाद इसकी जो प्रूनिंग टाइम होता है, इन साउथ इंडिया, वो लगभग आता है अगस्त से सितंबर। इसका एक प्रोसेस होती है हीटिंग बैग, डन एट नवंबर दिसंबर। ऑफ सीजन मैंगो फ्रूट मैच्योरिटी जनवरी से फरवरी तक देखने को मिलती है। प्रिजर्वेशन ऑफ प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप कैसे प्रिजर्व करते हैं इसको, 240 एट द रेट 20 ppm या फिर NaA एट द रेट 50 ppm। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ पॉपुलर वेराइटीज की। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाई डिमांड वैरायटी है कुछ, हाई डिमांड, जिन वैरायटीज की हाई डिमांड वो है आपकी कैंट, अल्फांजो, टॉमी। इसके बाद कुछ वैरायटी है जो इंटरनेशनल में मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड में है और इंडिया उसका एक्सपोर्टर भी है। जैसे कि दशहरी, ये हमारे यूपी की बहुत फेमस वैरायटी है। केसर, बंगुना पानी पल्ली, ये आंध्र प्रदेश की है। कुछ आपकी ग्राफिंग कल्टीवार है, बॉनी, जिसमें पहला है बल्वी, कलापट्टी। नॉर्थ इंडिया की सबसे फेमस वैरायटीज हैं जो रिलीज हुई नॉर्थ इंडिया से, वो है लंगड़ा, दशहरी, चौसा। उसके बाद है ऑफ सीजन मैंगो, जैसे आपका नीलम, रुमानी, निरंजन। केनिंग वैरायटी अल्फांजो, दशहरी। कुछ वैरायटीज हैं जो उनके कुछ पॉपुलर रीजन से वो फेमस है, जैसे अल्फांसो हो गई आपकी, ये वैरायटी जो है वो महाराष्ट्र की है।
ये उसका पॉपुलर रीजन है। पंगलपनी, इसकी बात की जाए तो ये वैरायटी आपके आंध्र प्रदेश की है। चौसा, चौसा आपका नॉर्थ इंडिया का है, आपको वहां मेंशन ही हुआ है। दशहरी भी आपका नॉर्थ इंडिया से है। लंगड़ा भी आपका नॉर्थ इंडिया से है। इसके अलावा आपका बॉम्बे ग्रीन, बॉम्बे ग्रीन ये काफी फेमस है वैरायटी। ये भी आपकी नॉर्थ इंडिया से ही रिलीज हुई है। इसके बाद है आपका हिमसागर। हिमसागर जो है ये वेस्ट बंगाल की है। तोतापरी, इसका भी नाम बहुत सुना होगा आपने। साउथ इंडिया की है ये वैरायटी। जैसे आपका कर्नाटक वगैरह हो गया, ये वहां से रिलीज हुई है। लक्ष्मण भोग है एक वैरायटी। वेस्ट बंगाल की ये भी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वैरायटीज और उनके हाइब्रिड्स की, जो आपके एग्जाम्स में बहुत बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। जिसमें से पहली आपकी है अंबिका। ये एक हाइब्रिड है। जो कि आम्रपाली और जनार्दन प्रसाद का क्रॉस है। ये रेट राइपिंग वैरायटी है। इसके बाद है अरुणिका। ये भी आपकी आम्रपाली और वनराज का क्रॉस है। पूसा पीताम्बर, ये भी आपकी आम्रपाली और लाल सिंदूरी की क्रॉस है। ये येलो कलर की वैरायटी होती है, जो कि पैकेजिंग के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल मानी जाती है। इसके बाद है पूसा लालिमा। ये दशहरी और सैनिटेशन से क्रॉस करके मिली है। इसकी विशेषता होती है कि ये लाल ब्राइट कलर का इसका गूदा होता है और ये खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। फिर है मलिका। ये इसका क्रॉस हुआ है नीलम और दशहरी से। ये वैरायटी रेगुलर बेरियर में है, मिक्स सीजन की है। उसके बाद है आम्रपाली। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मलिका आम्रपाली ये दोनों ही बहुत ज्यादा पूछी जाती है। आम्रपाली का क्रॉस हुआ है दशहरी और नीलम से। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होती है कि अंबालिका का भी तो यही है, पर इसमें देखिए कि अंबालिका का नीलम और दशहरी से कराया गया और आम्रपाली का दशहरी और नीलम से कराया गया है। ये भी रेगुलर वेरियर है। डिजर्ट वैरायटी बहुत ही ज्यादा अच्छी, खाना खाने के बाद लोग इसे मीठे के तौर पे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये पोर्शन आपके एग्जाम में एएफओ में 2021 में पूछा भी गया है।
इसके बाद है रत्ना, इसका भी क्रॉस कराया गया नीलम और अल्फांसो से। ये भी आपके रेगुलर वेरियर वैरायटी है। फिर है सिंधु, ये रत्ना और अल्फांसो का क्रॉस है। ये फर्स्ट सीगलेस वैरायटी है पूरे वर्ल्ड की। सिंधु जो है ये फर्स्ट सीगलेस वैरायटी ऑफ द वर्ल्ड है। उसके बाद है अर्का उदय, ये आम्रपाली और अर्का अनमोल का क्रॉस है। फिर है साई सुगंधा, तोतापरी और केसर का ये क्रॉस है। ये फ्री फ्रॉम माल फॉर्मेशन जो डिसीज का इन्फेक्शन होता है इससे ये फ्री होती है। तो यहां तक तो हमने वैरायटी की बात कर ली। स्टोरेज की बात कर लेते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सिंग 3% along with हॉट वाटर, गर्म पानी से इसका ट्रीटमेंट कराया जाता है वैक्स डाल के। रिजल्ट इन गुड क्वालिटी फ्रूट with extended स्टोरेज लाइफ। इनकी जो स्टोरेज की लाइफ है वो भी काफी बढ़ जाती है और अच्छी क्वालिटी का फ्रूट भी होता है। इंडिविजुअल wrapping of fruit impart uniform color and reduce shrinkage। कलर में बहुत ज्यादा इनहेंस होता है और इसका जो इस ऊपर के जो परत होती है वो सुकुड़ सी दिखती है, वो नहीं होता अगर हम प्रॉपर इसका स्टोरेज अच्छे से कराते हैं तो ये तो यहाँ तक हमने बात की स्टोरेज की। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। आप इतने लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी वीडियो को लगातार देख रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी और आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा मदद मिल रही होगी। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए और ज्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूं। और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए ताकि और बच्चों की भी मदद हो सके। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि आपसे बात कैसे की जाए, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक मिलेगा। आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं मेरे साथ उस लिंक पे क्लिक करने के बाद। फिर हम लोग वहां पे आपकी सारी क्वेरीज को डिस्कस भी करेंगे। सो थैंक यू।